हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे कि बॉश ने कैसे एक दिन में ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न दिया है। ये जो मूव आई है फ्राइडे को, दिस वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। और निफ्टी में भी अगर आपने देखा होगा, निफ्टी इज़ आल्सो हैज़ क्रॉस्ड ऑल टाइम हाइज। सो देखते हैं कि ये मूव क्यों आई, कैसे आई, एंड हाउ वी डिड प्रिडिक्टेड इट बिफोर। पहले हमको पता था ये मूव यहाँ से आएगी, और हम देखेंगे ये मूव आई क्यों। हमने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये मूव आएगी, पर दिस वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि 9% की मूव एक दिन में आएगी। तो देखते हैं। अभी ये बॉश का चार्ट आया है, वो ओपन हेयर। ये बॉश का चार्ट डे टाइम फ्रेम में है। अगर आप देखोगे, ये कैंडल थी फ्राइडे की, दिस वाज द कैंडल फ्राइडे की। इसकी ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखोगे, दिस इज रिटर्निंग 9% रिटर्न। ये प्राइस जो है 36,200 से 40,000 गया है एक दिन के अंदर। सो जिसने भी यहाँ पे ख़रीदा होगा, यहाँ पे जिसने ख़रीदा होगा, उसको 10% का रिटर्न मिला है। इतना रिटर्न किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में आपको एक दिन में 10% रिटर्न नहीं मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपने 1,00,000 रुपये लगाए होते, तो आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10,000 रुपये तुरंत बन गए होते। अगर आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते, तो आपके 1,00,000 रुपये एक दिन के अंदर बन गए होते। और बहुत लोगों की ये सैलरी भी नहीं होती है। तो देखते हैं मूव आया कैसे। सबसे पहले, अगर आपको एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया था। प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, ये इसके अप ट्रेंड चल रहा था, और ये दिस वाज ब्रेकिंग स्ट्रक्चर्स। इसने ये हाई ब्रेक करके प्राइस जो है ऑलरेडी अप में था। ये जुलाई 2025 से प्राइस वाज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड। और यहाँ पे फिर इसने एक लो बनाया था। तो यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर गया, नीचे आया। सो दिस वाज द लो। ये लो था कि बहुत इंपॉर्टेंट लो था ये, जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। अगर आप इसको लाइन को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा के देखोगे, ये जो लो था यहाँ पे, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये लो के ऊपर प्राइस दोबारा आया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, रिट्रेस करके इस लो के नीचे आया। यहाँ से इसने सेल ऑर्डर्स लिए, एंड देन इट जस्ट पम्प्ड। प्लस इसके साथ एक और रीजनिंग थी। लो पे अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा विद मिनिमम स्टॉप लॉस, इस कैंडल का लो, इसी कैंडल का लो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है आपका। और ये ब्रेकआउट हुआ था, ये छोटा सा ब्रेकआउट। अगर आप पैटर्न देखोगे, यहाँ पे डब्ल्यू बना छोटा सा, और ये ब्रेकआउट गया। तो आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पहले ले सकते थे। पर अगर डे में भी आपको किसी को लेना था, तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, और यहाँ पे आप इसको ले सकते थे। और एक और चीज़ इसके अंदर कंफर्म कर रही है, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लाओगे ऊपर से नीचे तक, ये ट्रेंड लाइन, ये हाई था, ये हाई था, एंड दिस वाज अनदर हाई, ये वाला हाई था। इस हाई को प्राइस ने यहाँ पे तोड़ा। ये जो कैंडल बनी है इस ट्रेंड लाइन के बाहर, ये इंडिकेट करती है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होता, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा। एंड दिस हैज़ स्टिल चांस टू गो अप टिल हियर। ओके, दिस इज ऑलरेडी टच्ड, ये यहाँ तक पहले आ चुका है, इस हाई तक। तो नेक्स्ट टारगेट इसके ये होंगे, ये वाले हाई और ये वाले हाई। ये है 40,000 का लेवल, और है ये है 42,000 का लेवल। तो ये लेवल आते हुए दिखेंगे नेक्स्ट कुछ ही दिनों में, मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक, बिकॉज दिस इज स्टिल इन अप ट्रेंड। तो आप इसको, अगर नीचे आता है छोटे टाइम फ्रेम में जाके 15 मिनट या फिर 1 घंटे में जाके, अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस मिलता है लो के ऊपर, तो यहाँ पे आप दोबारा एंट्री कर सकते हो विद ए मिनिमम स्टॉप लॉस, एंड देन यू कैन टारगेट ऊपर वाले हाई। ओके, ये वाले जो हाई प्राइसेस थे, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, और द फाइनल लेवल होगा ये ऑल टाइम हाई। तो ये टारगेट्स हैं अभी बजाज, सॉरी, बॉश लिमिटेड की। आप इसको बाय करना अगर प्राइस डिप करता है। And then let's see you all in next video. We will go to another stock which has pumped, and there are many stocks which have dumped. Okay, so we'll go through those stocks in next video. बने रहें, like करें और subscribe करें. Thank you all.